Hello students, welcome back beta. Beta, in this video we will do the introduction of this fourth chapter of Vistas. हमारी जो supplementary book है Vistas उसका ये fourth chapter है The Enemy. इसका introduction करेंगे and what we will do in the introduction as usual like previous chapters we will discuss regarding background scene, title, message, theme and characters and will take an overview of the chapter. उसकी जो स्टोरी है उसका एक ओवरव्यू लेंगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट. बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बेटा. देखो नेम आपका सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो लड़ाई झगड़े की जो है वो डिस्क्रिप्शन होगा बिकॉज एनिमी वर्ड इज रिटन हियर. सो आई वांट टू टेल यू इन द स्टार्टिंग बैकग्राउंड सीन. स्टार्टिंग में मैं आपको इसके बैकग्राउंड सीन के बारे में बताना चाहूंगी बेटा. जो बैकग्राउंड सीन है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. ठीक है. यहाँ पे जो सीन चल रहा है वो कौन से टाइम का चल रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. ठीक है. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ना तो हमें हिस्ट्री जानने की जरूरत. वी विल ओनली डिस्कस द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम मेन बात करें जो इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है बेटा जापान और अमेरिका. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे जापान और अमेरिका. सो इन दिस चैप्टर आल्सो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग डॉक्टर सदाओ द मेन कैरेक्टर प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का हम प्रोटेगनिस्ट कहें मेन कैरेक्टर कहें डॉक्टर सदाओ एंड अमेरिकन सोल्जर. ठीक है. दिस चैप्टर रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर सदाओ. यहाँ पे देखो वो क्या रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा बताऊंगी. अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं. अभी थोड़ा सा ही बताऊंगी आपको कि डॉक्टर सदाओ का यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या? द सीन दैट वॉज देर वॉज एन अमेरिकन सोल्जर कि वहां पे एक अमेरिकन सोल्जर वो देखता है. उस अमेरिकन सोल्जर जो था द बाउंडेड दैट सोल्जर वॉज बाउंडेड. And how did he was in the conflict of duties because one side he was the enemy of the doctor. On the other side he was a human being and his profession says that he must save the life of wounded or injured person. भाई इसका प्रोफेशन क्या कहता है? इसका प्रोफेशन तो यही कहता है ना कि भाई इसे चाहे कोई भी है कोई भी इंसान अगर बाउंडेड है इंजर्ड है तो उसे उसकी क्या करनी चाहिए? लाइफ बचानी चाहिए. तो अब वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में होता है कि उसकी लाइफ बचाए तो इट मीन्स ही वुड बी कॉल्ड ट्रेटर. वो ट्रेटर बोला जाएगा. सो हाउ डिड ही डिसाइड दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड दैट कंफ्यूजन. उसी कंफ्यूजन में कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी से वो बाहर निकलता है और कैसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर एज अ सीनियर सिटीजन एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ डिड ही कंप्लीट ऑल द ड्यूटीज. कैसे वो सारी ड्यूटीज को कंप्लीट करता है इस चैप्टर में बताई गई है. सो देखो बैकग्राउंड सीन आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसमें मेनली जो डिस्क्रिप्शन है जापान और अमेरिका के बारे में है. ठीक है. दोज वर राइवल्स एंड बिसाइड दैट द मेन थिंग डॉक्टर अमेरिकन सोल्जर वॉज द एनिमी ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड. देखो यहाँ पे आपका टाइटल भी निकलाएगा साथ में. द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दैट सेविंग प्रोसीजर ऑफ अमेरिकन सोल्जर बाय डॉक्टर सदाओ. कि कैसे वो अमेरिकन सोल्जर को बचाता है. ठीक है. उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पहले कैसे उसका ट्रीटमेंट करता है एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हाउ डिड ही हेल्प हिम. कैसे उसकी हेल्प करता है. ठीक है. हाउ डिड ही कंप्लीट द ड्यूटी ऑफ अ सीनियर सिटीजन. देख वो सारी ड्यूटीज को कैसे कंप्लीट करता है. तो पूरी स्टोरीज उसमें एनिमी के रिवॉल्व करती है इसीलिए उसको टाइटल दिया गया दी एनिमी. ठीक है. क्लियर है. बैकग्राउंड सीन क्लियर है. सेकंड वर्ल्ड वॉर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे जल्दी जल्दी करेंगे. और टाइटल भी हमारा क्लियर है. टाइटल इज गिवन बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द अमेरिकन सोल्जर हु वाज द एनिमी ऑफ डॉक्टर सदाओ. किसका एनिमी था? डॉक्टर सदाओ का एनिमी था. ठीक है. चलिए उसके बाद अपना नेक्स्ट पे आते बेटा. नेक्स्ट देखो टाइटल मैसेज ये सारे आप ओवरव्यू के बाद निकालती हूँ मैं. ठीक है. टाइटल सॉरी मैसेज और थीम है ना जो वो मैं ओवरव्यू के बाद निकालती हूँ. पहले आज ऐसा करते हैं पहले समरी देखते हैं उसके बाद हम मैसेज और थीम पे जाएंगे. ठीक है. तो कैरेक्टर्स को देखो बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कितने हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट कुछ आपके मेन है कुछ आपके माइनर्स हैं. मेन में आता है बेटा सबसे पहले तो अभी हमने लिख ही दिया डॉक्टर सदाओ. ठीक है. सेकेंड डॉक्टर सदाओ's वाइफ हैना. हैना कौन है? डॉक्टर सदाओ की वाइफ है. ठीक है. थर्ड वन अमेरिकन सोल्जर अभी बात ही की थी. ठीक है. थर्ड कैरेक्टर कौन है? अमेरिकन सोल्जर. तो ये आपका क्या हुआ? एनिमी हुआ और उसका नेम यहाँ पे टॉम गिवन है बेटा.
उसका नेम क्या गिवन है, टॉम। और फिर है जनरल, ठीक है, चीफ ऑफ ए आर्मी, जो आर्मी का चीफ है उसको बोला गया यहाँ पे जनरल। नेम इज नॉट गिवन, जनरल का कोई नाम गिवन नहीं है। अमेरिकन सोल्जर का भी एक ही जगह एक्सप्रेशन है टॉम के नाम से, अदरवाइज स्ट्रेंजर नेम इज यूज फॉर हिम, उसके लिए स्ट्रेंजर यूज किया जाएगा, या फिर उसके लिए जो है वो एनिमी यूज किया जाता है, या फिर उसके लिए जो है एक और वर्ड है यहाँ पे जो स्ट्रेंजर, एनिमी और अमेरिकन सोल्जर, एक यार यही वर्ड चलता है अमेरिकन सोल्जर, ये 2-3 नाम चलते हैं। टॉम वर्ड इज नॉट गिवन, वहां पे उस क्वेश्चन पूछेगा तो टॉम वर्ड नहीं देगा, ठीक है, टॉम नेम वहां पे मेंशन नहीं होगा। चलिए हैना हो गई, डॉक्टर सदाव, ये आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। माइनर कैरेक्टर्स देखिए बेटा, माइनर कैरेक्टर में हैं आपके सारे सर्वेंट्स, ठीक है, जिनका देखो रोल तो है, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादा मेन में नहीं है, उनको थोड़ा सा पार्ट है जो स्टोरी को कवर करता है। सर्वेंट्स, हु सर्वेंट, डॉक्टर सदाव सर्वेंट, सर्वेंट किसके, डॉक्टर सदाव के। सर्वेंट में बेटा एक तो है कुक, ठीक है, दूसरा है गार्डनर, कौन है, गार्डनर, और थर्ड है बेटा केयर टेकर ऑफ ए चिल्ड्रन, केयर टेकर ऑफ ए चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक केयर टेकर है जिसका नाम दिया हुआ है, केयर टेकर है जो बच्चों की नैनी, भी हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं नैनी, चैप्टर में यूज नहीं किया है, सिर्फ आपके समझने के लिए नैनी वर्ड में यूज कर रही हूँ, लेकिन उसका नाम जो दिया हुआ है चैप्टर में वो यूमी है बेटा। कौन है, यूमी, जो बच्चों को संभालती है, कुक खाना बनाती है जो, और गार्डनर है वहां पे, ठीक है, ये काफी लंबे टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं कुक और गार्डनर दोनों, और यूमी अभी आई है, बट शी इज अटैच्ड विद द चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उनके, वो बिल्कुल ही माइनर है, बच्चों का कोई रोल ही नहीं है। डॉक्टर सदाव और हैना के क्या है, 2 चिल्ड्रन, दोज आर आल्सो गिवन, बट देयर इज नो रोल ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों का कोई रोल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपके मेन तो यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कैरेक्टर्स क्लियर हैं? अब चले स्टोरी की तरफ, फिर से एक्सप्लेन कर देते हो। देखो सुन लो, बैकग्राउंड सीन में तो सेकंड वर्ल्ड वॉर याद रखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका एक दूसरे के राइवल्स थे, उसको याद रखो। इधर जापान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर सदाव, अमेरिका को अमेरिकन सोल्जर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आल्सो डॉक्टर सदाव सेव्ड द लाइफ ऑफ ए एनिमी, दैट्स व्हाई द टाइटल इज गिवन द एनिमी, इसलिए वहां पर टाइटल क्या दे दिया, द एनिमी, ठीक है, बैकग्राउंड और टाइटल किया। फिर मैंने कहा बेटा थीम और मैसेज ना बाद में निकालेंगे, ठीक है, थीम और मैसेज को क्या करेंगे, बाद में निकालेंगे, पहले ओवरव्यू लेंगे, फिर आप खुद ही बता दोगे कि थीम और मैसेज क्या होगा। लेकिन अब ओवरव्यू लेने के लिए, स्टोरी का ओवरव्यू और समरी देखने के लिए जरूरत है कि हम कैरेक्टर्स को देखें। तो बेटा ये हैं आपके मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, और ये हैं आपके थोड़े से माइनर कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स में डॉक्टर सदाव है ना, अमेरिकन सोल्जर, जनरल, ठीक है, और सर्वेंट्स आपके जो है वो थोड़े माइनर में आते हैं, कुक है, गार्डनर है, यूमी है, 2 बच्चे हैं, बट देर इज नो डिस्क्रिप्शन एंड देर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए अब आते हैं बेटा समरी पे। समरी बेटा मैं वहां पे छोड़ूंगी आपकी स्टोरी की, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहे चैप्टर को पढ़ने की, ठीक है, बिल्कुल सारा नहीं बताऊंगी, अगर मैं सारा बताती हूँ तो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है एंड यू विल नॉट रीड द चैप्टर केयरफुली, ठीक है, आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को, इसलिए सिर्फ हम मेन पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए पहला पार्ट बेटा स्टार्ट होता है डॉक्टर सदाव एंड हिज फादर, जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ना, डॉक्टर सदाव और हिज रिस्पेक्ट रिगार्डिंग हिज फादर, डॉक्टर सदाव की अपने फादर के लिए क्या रिस्पेक्ट है, क्या मन में फीलिंग्स हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मतलब देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग डॉक्टर सदाव एंड हिज फादर। डॉक्टर सदाव जापानीज डॉक्टर, डॉक्टर सदाव के बारे में भी फेमस है कि वो जापानीज डॉक्टर है, सर्जन है, साइंटिस्ट है, अब वो साइंटिस्ट बन चुका है, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ हिज हाउस, स्टार्टिंग होती है बालकनी में खड़ा है घर की में, एंड थिंकिंग रिगार्डिंग दोज आइलैंड्स अबाउट विच हिज फादर ऑलवेज टोल्ड हिम, जिन आइलैंड्स के बारे में उसके फादर हमेशा कहा करते थे, दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ एक कोटेशन है क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान किसको बोलते थे, उसके फादर, आइलैंड है, उसका सदाव का घर है ना जो बेटा, वो बीच पे है, ठीक है, कोस्टल एरिया आप कह दे, ठीक है, जापानीज कोस्ट पे आप कह दे कि बीच पे है, जापानीज कोस्ट पे बना हुआ है, और जापानीज कोस्ट पे वहां पे जो है वो पाइन ट्री से भी सराउंडेड है, ऐसा कुछ, मतलब सीन एक बड़ा अच्छा जो है वहां पे लुक है, एक अच्छी लोकेशन में उसका घर है। तो वहां पे वो खड़ा होकर उन आइलैंड्स को देख रहा है, अपने फादर की सेइंग याद कर रहा है, फादर। अब फिर वहां पे राइटर पहले फादर के रिगार्डिंग बताते हैं भी, फादर बिल्कुल आप कहें कि डिवोटेड जापानीज थे, ठीक है, एक
रियल पेट्रियोटिक पर्सन थे, ठीक है, सच में एक अच्छे जो है वो देशभक्त थे. नथिंग वॉज इन हिज रूम दैट वी कैन से दैट और रिलेटेड टू अदर कंट्री. कोई भी चीज उनके रूम में ऐसी नहीं थी किसी दूसरे देश की हो, ठीक है. ऑल वर मेड इन जापान, सारी यहाँ बनी हुई जापान में बनी हुई. तो मतलब काफी जो है वो डिवोटेड था कंट्री के लिए, पेट्रियोटिक फीलिंग्स थी. एंड हैविंग वरी रिगार्डिंग द एजुकेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ ए एजुकेशन ऑफ ए डॉक्टर सदाओ. ही सेंट हिम टू अमेरिका. उसके फादर इतने अच्छे, उसे अमेरिका भेजा. किस चीज के लिए? सर्जन की पढ़ाई के लिए. और वो भी एक अच्छा बच्चा था और उसने अपनी सर्जन की स्टडी बहुत अच्छे से कंप्लीट की, ठीक है. और सर्जन ही नहीं बना बल्कि वो एक साइंटिस्ट बन गया. साइंटिस्ट क्यों बन गया? साइंटिस्ट देखो किसको बोला जाता है साइंटिस्ट? साइंटिस्ट उसी को तो बोला जाता है बेटा जो कुछ डिस्कवर करे. तो इसने भी डिस्कवर किया है. क्या डिस्कवर किया है? इसने डिस्कवर किया है हाउ टू मेक वाउंड एंटायरली क्लीन. हाउ टू मेक वाउंड एंटायरली क्लीन, कि भी घाव को पूरा अंदर तक साफ कैसे करें, ठीक है. तो इसीलिए वो क्या है, क्या बोला जाता है उसे? साइंटिस्ट बोला जाता है. बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है डॉक्टर सदाओ. ये सारी बातें सोच रहा है, वहां खड़ा है, तभी हैना के बारे में भी सोचता है. देखिए फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट हो गया. अब सेकंड एंट्री होती है फादर के साथ साथ फिर वो हैना के बारे में सोचता है, ठीक है. वेयर ही मेट हैना, ठीक है. वो हैना से कहाँ मिला, हैना के साथ उसकी जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई? ही मेट हैना इन अमेरिका, ठीक है. अमेरिका में जब वो सर्जरी की पढ़ाई के लिए गया था वहीं पे मिला था. और बट ही डिडंट मैरी देयर, ठीक है. ही आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी ही रिटर्न जापान एंड देन फ्रॉम हिज father's father's permission, after the father's getting the father's permission, he married with the हैना. फादर की परमिशन के बाद ही उसने जो है वो हैना से शादी की थी, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि भी वो हैना से कहाँ मिला था. और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उसके फादर की जो है ना आप कहें कि एक अच्छी बात भी वहाँ पे एक्सप्लेन की है एक जापानीज के तौर पे. और वो है कि भाई वो एक उसके फादर ट्रेडिशनल थे, ठीक है. ट्रेडिशनल फादर. ट्रेडिशनल कैसे? बिकॉज ही डिडंट अलाउ डॉक्टर सदाओ टू मैरी हैना अंटिल ही वो श्योर शी इज अ जापानीज. जब तक उसके फादर ये श्योर नहीं होगी कि वो जापानीज है तब तक उन्होंने डॉक्टर सदाओ को जो है वो हैना से शादी नहीं करने दी. और डॉक्टर सदाओ भी ही डिडंट लव हर अंटिल ही वो श्योर शी इज अ जापानीज. उसने भी उससे तब तक प्यार करना शुरू नहीं किया जब तक वो श्योर नहीं हुआ कि बिकॉज ही नोज दैट हिज फादर वुड नॉट अलाउ, क्योंकि वो जानता था उसके फादर अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है उसके फादर और वाइफ के रिगार्डिंग, क्योंकि यही दो पर्सन भाई उस इंसान की लाइफ में मेन रहे हैं. एक तो फादर रहे जिन्होंने उससे पढ़ाया और दूसरा उसकी वाइफ, ठीक है, जो अब उसके साथ रह रही है. तो उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है. अब सुनना. When he was standing in the balcony and looking toward the sea, and mist was coming toward his house, fog was coming toward his house, and he was waiting that when it will cover his house, then he will go inside his room, because nothing would be visible there, so he would go inside his room. वो सोच रहा था वहाँ पे जब बालकनी में खड़ा था, ठीक है. Hannah came there when he was standing in the balcony. At that time Hannah came there. कौन आता है वहाँ पे? हैना आती है बेटा, ठीक है. एंड व्हाई ही वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी, ही वाज लुकिंग टुवर्ड द सी, जस्ट रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स मैनर में वहां पे कि वो देख रहा था. एंड व्हेन बोथ ऑफ देम वर स्टैंडिंग इन द बालकनी एट दैट टाइम दे सो अ मैन दैट वाज कमिंग टुवर्ड द सी, जो कि समुंदर की तरफ से उनके घर की तरफ बढ़ रहा था. And that person was appearing injured because he staggered a little. Injured क्यों लगा उन्हें? क्योंकि वो थोड़ा सा लड़खड़ाया. Then he fell down. फिर वो नीचे गिर गया. So it was appearing that he was not able to walk. Clear? First of all they thought that the person is a fisherman. पहले उन दोनों को लगा कि वो आदमी कौन है? एक fisherman है. But when they went near to him, then they realized that he was an American soldier. देखो एंट्री हो गई, किसकी एंट्री हो गई? अमेरिकन सोल्जर की. उन्होंने उसकी जो है वो यूनिफॉर्म देखी, जो यूनिफॉर्म उसने डाल रखी थी. यूएस नेवी वॉज रिटर्न, ठीक है, उस पर जो लिखा हुआ था यूएस नेवी लिखा हुआ था. Then they got that he is an American. So it is clear that he was their enemy. वो उनका क्या हुआ? दुश्मन.
सो दे वर इन द कंफ्यूजिंग सिचुएशन। अब वो वहां पे पजल्ड हैं व्हाट टू डू विद दैट वन, कि उसके साथ क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दे थॉट दैट टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी। देखिए ध्यान से समझना इस बात को। अब वहां पे अमेरिकन सोल्जर की उनकी लाइफ में एंट्री हो गई। अब दोनों वहां पे खड़े हैं उसके पास में, अमेरिकन सोल्जर के पास में, और अब कंफ्यूजन में है कि क्या करे उसका। तो अब उसमें वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज जो बोलते हैं ना, क्योंकि अब बहुत सारी जो है वो ड्यूटीज उसके सामने आ गई, एक ह्यूमन बीइंग की, एक डॉक्टर की, ठीक है, और एक सीनियर सिटीजन की, कि भी एक जो है देश के लिए भी फीलिंग्स है उसके अंदर, एक इंसान के लिए भी फीलिंग्स, और एक डॉक्टर प्रोफेशन, ठीक है। तो कैसे क्या करता है देखिए। तो अब है वो पजल्ड, नॉट ओनली ही है ना, ऑल्सो दोनों पजल्ड हैं। किस लिए? तो डिसीजन क्या लेते हैं, पजलिंग रिगार्डिंग टू सेव हिम और नॉट, कि उसे बचाएं या ना बचाएं। ये पजलिंग सिचुएशन है कि उसे बचाएं या ना बचाएं। डिसीजन देखिए अब क्या कहते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, ठीक है, कि इसे वापस क्या कर दें, समुद्र में फेंक दे, ठीक है, थ्रो हिम बैक टू द सी, समुद्र में वापस फेंक दे, उसने सोचा। बट लेटर दे वर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज बोथ वर वेरी काइंड, क्योंकि दोनों बड़े काइंड थे, जेनरस पर्सन थे, दे वर नॉट एबल टू। सो सेकंड दे थिंक दैट टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, कि उसे पुलिस को दे दे। उन्हें लगा पुलिस के फंडे में बढ़ेगी, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ये उनकी सेकंड थिंकिंग थी। बट दे नो वेरी वेल डिसाइड रिगार्डिंग व्हाट ना, द पुलिस विल किल हिम, ठीक है, दे विल बीट हिम एंड ही वुड बी किल्ड, वो मर जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड what they thought, these options they were not able to do according to these because those were very generous, those were very kind, काफी अच्छे इंसान है, काफी जनरस है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, डॉक्टर सिर्फ सदाव है ना, नहीं है, ठीक है। तो अब लास्ट में वो सोचता है, डिसाइड करता है टू टेक हिम एट हिज होम, ठीक है, कि मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ, टू डू द ट्रीटमेंट एट हिज होम। कहा किस चीज के लिए डिसीजन लेता है, घर ले जाने के लिए, ठीक है। वो उसे घर ले जाने के लिए डिसाइड करता है, ले भी गया, ठीक है, ले गया। ले जाने के बाद वहां पे बेटा आपका पॉइंट आता है सर्वेंट का रिएक्शन। पता है ना उसके घर में सर्वेंट भी है ना, तो एग्री है ना, के एग्रीमेंट से लेके जा रहा है, बट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सर्वेंट। फोर्थ पार्ट आता है रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स, रिएक्शन ऑफ सर्वेंट्स, कि सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था। सर्वेंट्स डिडंट कोऑपरेट, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है। यूमी डिनाइड टू वॉश हिम, जब उसने कहा ना कि भाई इसको वॉश कर दें, इसने कहा है ना, नहीं, क्योंकि ही वाज फुल ऑफ मड, ठीक है, मड से भरा हुआ था, पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। सो शी टोल्ड हर टू वॉश हिम, देन शी डिनाइड, उसने मना कर दिया, शी डिनाइड शी विल नॉट वॉश एन एनिमी, कि वो एक दुश्मन को जो है वॉश नहीं करेगी। ये यूमी का रिएक्शन, ठीक है। Cook and gardener also reacted in a very negative manner. They said that their master has become overconfident. उन्हें लगता है कि उनका मास्टर ओवर कॉन्फिडेंट और प्राउड फील कर रहा है, किस बात पे, on his mastery to save the life of anyone and now he is going to save the life of an enemy, कि जो इतना परफेक्ट है कि किसी की भी लाइफ बचा सकता है, उस पे उसे प्राउड फील हो रहा है। तो अब देखो दुश्मन को बचाने लगा। एंड दे लेफ्ट होम, और वो सारे के सारे जो हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट होती है अब यहाँ से, अब घर छोड़ दिया, सो ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स हैव टू डू बाय हैना और डॉक्टर सलाम। भाई अब प्रॉब्लम आती है उनके सामने, हाउ टू मैनेज द फैमिली एंड हाउस होल्ड वर्क्स एंड चिल्ड्रन, ऑल दीज बिकॉज दे वर नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क, इस तरह के काम करने के वो हैबिचुअल नहीं थे ना। तो यहाँ पे अब उनकी फिफ्थ प्रॉब्लम आती है फैमिली मैनेजमेंट की, ठीक है। सो दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो क्या करते हैं, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। दे वर नॉट सो हैप्पी एंड दे वर आल्सो सरप्राइज्ड व्हाट टू डू, वो सरप्राइज भी क्या करें। इससे पहले एक पॉइंट और रह गया बेटा, डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाव जो है सर्वेंट के निकलने से पहले ही हो जाता है ये, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन अमेरिकन सोल्जर, ठीक है, उसका ऑपरेशन करता है।
एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी लाइफ बचा लेता है। ठीक है, उसे बुलेट लगी थी, उसकी लाइफ बचा लेता है, ये हो जाता है। लेकिन अब घाव बाउंड को वहां पे जो है क्योर होने में टाइम तो लगेगा ना। तो ही वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन इन देयर होम, वो उसके उनके घर में ही था और उनके ऑब्जर्वेशन में ही था। And now they were facing the problem, they have to do a lot of household works and they have to take care of the children also, उन्हें बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी, सारा काम भी करना पड़ता था। One day a messenger came, अब एक दिन मैसेंजर आया। मैसेंजर किस लिए आया? बिकॉज डॉक्टर सदाव वॉज डूइंग द ट्रीटमेंट। आपका सीन शुरू होता है मैसेंजर का। अब मैसेंजर आता है तो हैना एकदम से घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है हैना? क्योंकि हैना थॉट दैट ही केम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव, उसे लगता है कि डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने आया है। बट ही केम टू कॉल डॉक्टर सदाव, वो डॉक्टर सदाव को बुलाने के लिए आया था बिकॉज जनरल वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि जनरल जो था वो बीमार था, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। ठीक है, सो नाउ डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू गो देयर एंड टेल ऑल द थिंग्स टू जनरल। अब डॉक्टर सदाव डिसाइड करता है कि मैं जनरल के पास जाऊंगा और सारी बातें, बिकॉज ही वॉज हैविंग गुड रिलेशनशिप विद जनरल, जनरल के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, उसे सारी बातें बता दूंगा। सो ही टोल्ड ऑल द थिंग्स टू जनरल, उसने सारी बातें जनरल को बता दी। अब जनरल का रिएक्शन देखना कि जनरल क्या कहता है। जनरल वॉज वेरी सेल्फिश पर्सन, जनरल बहुत ज्यादा सेल्फिश था। तो जनरल कहता है वी विल नॉट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, वो कहता है कि हम इसे पुलिस को नहीं देंगे। The problem will, because he knows that the problem will be started. If police will arrest him, then side by side they will also arrest Dr. Sadav. ठीक है, a particular inquiry would be done and then there is a possibility Dr. Sadav would be arrested and so what would be the treatment of general? तो वहाँ पे फिर अब जनरल के ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। डॉक्टर सदाव वॉज अ परफेक्ट सर्जन, वो चाहता था कि इसकी सर्जरी जो है वो जनरली करे। ठीक है, तो उसे ये लगता है कि भाई पुलिस को ना भेज गए, और वो कहता है कि आई विल सेंड माई असेशियंस, मैं अपने असेशियंस भेज दूंगा। ठीक है, कौन भेज दूंगा? अपने असेशियंस भेज दूंगा, और उन असेशियंस जो हैं दे विल किल हिम। ठीक है, वो उसे मार देंगे एंड विल आल्सो डिसअपियर द बॉडी, उसकी जो बॉडी है ना उसको भी गायब कर देंगे। वो एग्री हो जाता है। एग्री कौन हो गया? डॉक्टर सदाव। देखो पहले तो उसने उसकी लाइफ बचाई तो किसका रोल प्ले किया? डॉक्टर का। अब उसने सारी बातें जनरल को बता दी तो किसका रोल प्ले कर रहा है? सीनियर सिटीजन का। देखना आप, उसने दो ड्यूटी कंप्लीट कर दी। जो उसने प्लेज ली थी डॉक्टर बनते हुए कि सेव द लाइफ ऑफ एनी वाउंडेड पर्सन, वो ड्यूटी उसने कंप्लीट कर दी। दूसरा उसका एक सीनियर सिटीजन के तौर पे जो ड्यूटी बनती है उसको भी उसने कंप्लीट कर दिया, तो दोनों ड्यूटी कंप्लीट कर दी। बट जनरल वॉज नॉट लॉयल टुवर्ड हिज ड्यूटी, लेकिन जनरल अपनी ड्यूटी के लिए लॉयल नहीं था। ही डिडंट सेंड असेशियंस, ही फॉरगेट टू सेंड द असेशियंस, वो भूल ही गया, उसने भेजे नहीं। ही वेटेड फॉर 3-4 days, वहां पे डॉक्टर सदाव ने 3 या 4 दिन तक वेट किया असेशियंस का, बट दे डिडंट कम, वो नहीं आए। एट लास्ट ही मैनेज ऑल द थिंग्स एंड हाउ डिड ही मैनेज? मैंने कहा था मैं स्टोरी वहां पे छोड़ूंगी कि भाई जहाँ पे कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो कि आगे क्या होगा। तो उसके बाद डॉक्टर सदाव कैसे वहां पे उस प्रॉब्लम के साथ डील करता है, कैसे उस इंसान से छुटकारा पाता है, और भाई उसे पुलिस अरेस्ट करती है या ही वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ हिम एट हिज ऑन लेवल, अपने लेवल पे उससे छुटकारा पा लेता है। तो ये सारी बातें हम चैप्टर रीड करेंगे तब करेंगे। तो देखो 2 ड्यूटी मैंने उसकी बता दी, एक ड्यूटी बची है। एक ड्यूटी कौन सी? आपकी अच्छे ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, वो ड्यूटी बची है। यहीं से मैसेज निकलता है। देखो अभी मैंने आपके सामने थीम निकलता है, सॉरी, यहीं पे मैंने आपके सामने डॉक्टर सदाव की 3 ड्यूटीज लिखी। पहली एज अ डॉक्टर, तो इसमें इसका थीम प्रोफेशनलिज्म, पूरी तरह से क्या है? वो प्रोफेशनल है। इट डजेंट मैटर हु वॉज द वॉन्डेड पर्सन, उसके लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, इट डजेंट मैटर टू डॉक्टर सदाव हु वॉज द वॉन्डेड पर्सन बिकॉज हिज प्रोफेशन सेज दैट सेव्ड द लाइफ ऑफ एवरी वॉन्डेड पर्सन। ठीक है, हर एक वॉन्डेड पर्सन की लाइफ बचाए, तो उसने प्रोफेशनलिज्म जो है इसका पहला थीम है। सेकेंड पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। ठीक है, तो ये भी इसका है बिकॉज ही डिडंट गिव शेल्टर टू हिम, even he saved the life of enemy, but later he told all the things to general, the chief of army, सारी बातें बता दी because he was loyal toward the country, क्योंकि कंट्री के लिए क्या था? वो लॉयल था। 2 ड्यूटी उसने कर दी, तो ये दूसरा थी। थर्ड जो हम पढ़ेंगे लास्ट में, ह्यूमनिज्म। ठीक है, जो अभी आएगा, ह्यूमनिज्म।
निज्म, ठीक है। वो कैसे, ये इस ड्यूटी को कैसे करता है, ये हम रीडिंग करेंगे तब आपको रियलाइज होगा। ओके, गो टू द थिंग्स। हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, बैकग्राउंड सीन को डिस्कस किया, हमने टाइटल को डिस्कस किया, फिर हमने कैरेक्टर्स को देखा, फिर हमने ओवरव्यू लिया, और ओवरव्यू के बाद हमने बात की थीम की। स्टोरी तो मैंने थोड़ा सा लास्ट में छोड़ दिया, उसका 1/4 पार्ट, सो दैट यू विल रीड द चैप्टर, ठीक है, ताकि आप जो है वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन, and if you like this one, then press the like button and subscribe my channel. Thank you so much.